हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ हम यहाँ पर हाजिर है आपके लिए, जहाँ पर हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और प्राइस एक्शन सिनारियोज ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते हैं। सब चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ज़रूर से बोल सकते हो कि भूलना मत। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के निफ्टी 50 के चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 कर क्या रहा है। एक्सट्रीम गैप अप खुलने की कोशिश की, मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास खुल रहा था और वहीं पे जाके क्लोज करा है। जैसे कि आप एक कैंडल भी यहाँ पर बनती हुई दिख रहे होंगे, जो काइंड ऑफ अ नीचे की साइड से बुलिश प्रेशर देती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन जैसी भी दिख रही है। बट यहाँ पर जो भी सिनारियोस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ी सी बुलिश स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है और कहीं ना कहीं ये जो भी टैरिफ वॉर बोलो या फिर जो भी बोल सकते हो कि ग्लोबल टेंशन जिसे हम बोलते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो, थोड़े से कम हो उस साइड पे तभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हमारे मार्केट्स के लिए हेल्पफुल हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप लास्ट दो सेशन से देखोगे गैप अप पे गैप अप दिए जा रहा है मार्केट। हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी और कंटिन्यू हो, कहाँ तक 23,750 तक। ओके, हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है 23,750 से 800 वाला एरिया है हमारे पास। इफ़ कल मार्केट भी पॉजिटिव रहता है कल भी, तो भी हमारे पास बोल सकते हो कि 23,328 से ऊपर की साइड में 800, यानी कि मोटा मोटी 450 500 पॉइंट तक की जगह अभी भी हमारे पास रहेगी ऊपर की साइड में। ओके, तो इफ़ गैप डाउन भी खुलता है या फिर फ्लैट भी खुलता है या फिर गैप अप भी खुलता है, सब जगह पे बाउंड डिप सिनारियो सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी नीचे आ जा रहा है फिर रिकवर कर जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आके रिकवर कर जा रहा है। तो रिकवरी वाले सिनारियोज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर बाउंड डिप करोगे तो ही आप बॉटम कैप्चर कर पाओगे, राइट, इंट्राडे में। तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो भी हमारा बोल सकते हो कि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला क्या आ गया है, जो कुछ लास्ट 3.64% या 61% एक्सपेक्टेड था, उससे 3.2 के आसपास कुछ आया, यानी कि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो उस वजह से या फिर ये चीज़ भी थोड़ी सी हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी है। देखने जाए तो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी पॉजिटिव और फेवर में आया है। साथ साथ में कुछ ना कुछ अभी यूएस इंडिया के बीच में बोल सकते हो कि अच्छी खासी ट्रेड डील्स होने वाली है, ऐसा भी कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। उसके अंदर भी कुछ अच्छा निकल के आता है इंडिया के फेवर में स्पेशली, राइट। तो ये मार्केट्स और बूम करते हुए आपको दिख सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन चलो लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट लेवल वाइज हमें क्या करता हुआ दिख सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया आपके लिए ना, यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस एरिया 23,750 से 800 वाला एरिया है। ये टूटा ना, तो ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बोला जाएगा, ठीक है। ये है बिग बॉस या फिर बिगर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट जो हमें चाहिए, जो 25,000 24,750 ये एरियाज तक की जगह हमारे लिए खोलता हुआ हमें दिखेगा, राइट। तो ब्रेकआउट मस्ट नीडेड, उसके बाद ही हम अग्रेसिव बुलिश या फिर हमारा ट्रेंड टोटली बुलिश हो गया, ये चीज़ हम थोड़ा सा बोल सकते हो कि बोल पाएंगे। बट जब तक 23,800 ऊपर नहीं टूटता है तब तक आपको देखो थोड़ी सी फ्लैट या फिर नेगेटिव सिनारियोज रहते हैं ना, गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, वो सिनारियो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि डिप भी आएगा तो डिप पे हमें बाई करने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट गैप अप्स खुलेंगे ना तो डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, जहाँ से फिर से हमें बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा सिनारियो होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। गैप अप खुल गया तो थोड़ा-सा बोल सकते हो कि डायरेक्ट टारगेट एरियाज़ के आसपास खुलेगा, जो हमें जगह नहीं देगा ऊपर की साइड। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करो, या तो फिर यहाँ पर साइडवेज होके कंसोलिडेशन ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, उस चीज़ का वेट करो। ये 2 चीज़ों के बिना हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, राइट। तो ब्रेकआउट्स का फिर वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा हम कल के दिन में देखेंगे क्या रहता है। आज के दिन में देखो तो गिफ्ट निफ्टी तो वैसे ही फ्लैट ही है, यूएस मार्केट्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो चांसेस ज़्यादा है फ्लैट या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने के मार्केट्स के। बाकी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रही है, जिस
स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हो, उस चीज़ पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले। तो एक टिप हमारी साइड से ये थी जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। ओके, तो ऊपर की साइड में दो लेवल्स आपको बता देता हूँ जो नियरेस्ट आपके रेजिस्टेंस एरिया होंगे। जो फर्स्ट एक मैंने बताया 23,800 और उसके ऊपर 24,250 के आसपास का एरिया, ये आपका रेजिस्टेंस वन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस टू हो गया। ओके, इफ़ ये गैप अप देता है या फिर ब्रेकआउट देता है तो 24,250 तक की हमारे पास जगह रहेगी। वॉट इफ़ ये फ्लैट टू नेगेटिव खुल गया, तो फ्लैट टू नेगेटिव खुल गया तो नीचे की साइड देखो 23,000 एज वेल एज 22,800 वाला ये गैप फिलिंग एरिया, यहाँ तक आके नीचे की साइड गैप डाउन देके यहाँ पर सपोर्ट मिलता है हमें और वहाँ पर सपोर्ट बनाता है। तो वही है, देखो यहाँ पर एक हायर लो बना है, फिर से दूसरा हायर लो बना के फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि गैप डाउन भी खुलता है तो 23,000 एज वेल एज 22,800 वाले एरियाज के आसपास से हमें सपोर्ट्स मिल सकते हैं जहाँ से हम फिर से बाउंड डिप की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड में आता है तो नीचे थोड़ा सा पुट में स्कैल्प करेंगे, बट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो हम थोड़ा सा 23,000 के आसपास एक्टिव हो जाएंगे कि कर क्या रहा है मार्केट, वहाँ पर फिर हम कुछ ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू बाउंड डिप। ओके, नीचे की साइड 22,800 आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया या फिर मेक और ब्रेक नीचे की साइड में पुट साइड में जाने के लिए एरिया रहेगा, मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया। 22,800 टूटा तो आपको 22,500 तक की फिर से जगह खुलती हुई दिखेगी यहाँ तक। ओके, क्यों? बिकॉज दूसरी भी यानी कि दो गैप्स हैं हमारे पास नीचे, ठीक है, एक गैप फिल हो गई, चलो ठीक है, दूसरी भी गैप्स है। तो इफ़ 22,800 नीचे टूटा तो आपको 22,500 तक जाता हुआ ये दिखेगा और दोनों गैप फिर फिल हो जाएगी। राइट, तो अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास नीचे की साइड दो गैप्स पेंडिंग है। ओके, तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से इसे देखो, ठीक है। क्योंकि फिर होता है क्या ना, बहुत सारे लोग गैप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ पर होता है क्या कि गैप्स कोई बार फिल होती है, कोई बार नहीं होती है, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं कि भाई क्या करें अब, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। इंट्राडे पे भी थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूँ, सॉरी, प्राइस एक्शन देख के थोड़ा सा बोल सकते हो कि लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत भी सेलिंग आते ही रिकवरी आ जा रही है। यहाँ पर भी सेलिंग आते ही रिकवरी आ जा रही है, तो सेलिंग के बाद रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, यानी कि बाउंड डिप सिनारियो आपके लिए यहाँ पर भी बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे या फिर गौर करेंगे तो 23,500 का साइकोलॉजिकल एरिया हमारे पास नज़दीक में है। राइट, जहाँ से एक बार के लिए प्राइस थोड़ा रिजेक्ट हो सकती है। ओके, तो इफ़ आपका प्राइस फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो 23,500 आपका फर्स्ट टारगेट एरिया होगा, वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे इफ़ आप कॉल साइड में जाते हो तो। फिर थोड़ा डिप आने दो, डिप हो सकता है कि ये डे लोस तक का हो, डे लो तक भी, डे लो को भी तोड़ के थोड़ा सा ये गैप में एंटर करने की कोशिश करे यहाँ तक 23,100 तक आ, वहाँ पर कुछ डबल बॉटम जैसा बड़ा सिनारियो बने, वहाँ पर फिर से हम 23,500 के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रेकआउट एरिया आपके 23,500 रहेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। 500 टूटा तो 23,900 23,800 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़े से लेवल्स थोड़े अलग दिखेंगे क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ मेजर लेवल्स को देखते हैं, बट इंट्राडे में कोई कोई छोटे लेवल्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम कर जाते हैं, रिस्पेक्ट हो जाते हैं। राइट, तो उसकी वजह से 23,500 एंड 23,800 आपके ऊपर की साइड में दो ब्रेकआउट एरियाज, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट एरिया ये और दूसरा ब्रेकआउट एरिया ये रहेगा। ओके, जो आपके टारगेट्स हो सकते हैं कॉल साइड में if आप बैठते हो तो। प्राइस व्हाट इफ फ्लैट टू नेगेटिव साइड में खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो 23,100 23,000 और ये गैप फिलिंग एरिया आपका सपोर्ट नीचे बनेगा, वहाँ पर हम देखेंगे 22,800 इफ़ नीचे की साइड में टूट जाता है, ठीक है, तो प्राइस आपका गैप फिल करने आएगा 22,500 22,400 तक। अभी के लिए 22,800 एंड 22,450 से 500 वाला एरिया, ये दो सपोर्ट एरियाज अभी के लिए ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ मैं मार्केट को अभी नहीं दिख रहा। क्यों? बिकॉज जब भी आप देखोगे मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा था, या फिर जब भी बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग बोल रहा हूँ मैं, जब भी बाइंग आ रही थी तो बाइंग बहुत ज़्यादा स्टीपर वे में आ रही थी। स्टीपर वे इन द सेंस कि वन साइडेड। राइट, यहाँ पर भी आप देखोगे तो बाइंग आ रही जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है,
कंटिन्यूअसली 3-4-5 दिन कंटिन्यूअसली बाइंग रह रही है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली, बाइंग आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, बट वो बाइंग किस गैप अप के फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो गैप अप के बाद आपको एक स्टीपर करेक्शन भी देखने को मिला, तो हो सकता है कि आपको 23,800 के आसपास एक करेक्शन भी देखने को मिले, बट हो सकता है कि उतना ज़्यादा बड़ा ना हो, राइट, क्योंकि इसे तो थोड़ा सा न्यूज़ का भी फ्लो मिल गया, उस वजह से ज़्यादा नीचे आ गया, बट उतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा ये, ठीक है। तो लेवल्स मैंने नीचे की साइड में आपको बता दिए हैं, थोड़े से ध्यान रखिएगा। नीचे भी किस वजह से आएगा, प्रॉफिट बुकिंग लेने आएगा, नई बाइंग्स बनाने आएगा, वो एक रीज़न है, इसके अलावा कोई और नेगेटिव रीज़न नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर आप पुट साइड की क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि चढ़ते हुए मार्केट में भी पुट में या फिर प्रॉफिट बुकिंग में पैसा बनाने का मौका होता है, उस चीज़ की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेवल्स होप समझ में आ गए होंगे निफ्टी में। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, थोड़े से लेवल्स और बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट एरिया समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, ओके। जो रेजिस्टेंस एरिया को हम 52,000 वाला एरिया बोल रहे थे, जहाँ से वन टाइम, ओके, और ये सेकंड टाइम में 1 2 3 बार वहाँ से रिजेक्ट हुआ था और वहाँ से गिरा था। तो 52,000 एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया। देखो, ब्रेकआउट्स गैप अप के थ्रू आ चुके हैं ऐसा लग रहा है, और ऊपर की साइड ये आज पूरा दिन सस्टेन भी हुआ, बट होता क्या ना, बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आए, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हमें थोड़े से और 1 2 दिन के लिए देखना पड़ेगा कि सस्टेन होता है कि नहीं होता। तो ये जो डे हाई है या फिर इससे नज़दीक में 52,500 है, राइट। तो 52,500 के ऊपर हमारे प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा। तो ये जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जो कुछ 53,700 800 तक के टारगेट्स तक हमें लेके जा रहे हैं, यहाँ तक ये एरियाज़ बोल सकते हो कि आपको खुलते हुए दिखेंगे, यानी कि 1000 से 1200 पॉइंट की जगह हमारे पास खुल रही है ये ब्रेकआउट्स पे, राइट। और ये ब्रेकआउट कुछ, ये एक शोल्डर, एक बड़ा सा हेड एंड फिर से शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट लग रहा है, ओके। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है कब होगा, 52,500 के ऊपर होगा, कहाँ तक, 53,700 800 तक, ओके। तो 500 के ऊपर प्राइस हमारा सस्टेन होना पड़ेगा, सबसे पहली कंडीशन, तो ही हम ऊपर की साइड में यहाँ तक बाइंग में जाएंगे 53,600 700 तक, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने बता दी। अभी देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि व्हाट इफ़ ये जो भी एक रेजिस्टेंस अभी इसने तोड़ा, आज के दिन में ऊपर सस्टेन हो रहा था, वहाँ पर सस्टेन ना हुआ और नीचे की साइड आने के लिए इसने यहाँ पर ही बड़ा सा डबल टॉप बना दिया, राइट। तो आपको ना यहाँ पर रेडी रहना है कि कल के दिन में हो सकता है कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिले, और वो कंसोलिडेशन में इफ़ आपको एम जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो समझ लेना कि ये फिर से ठोकने आएगा, नीचे गैप फिलिंग करने आएगा, ठीक है। तो कल के दिन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी में स्पेशली हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले, और कंसोलिडेशन का फिर से ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फेकआउट ही हो सकता है, ठीक है। अभी इसका एकदम फेयर एंड स्क्वायर एग्जांपल हमें देना हो तो ये रहा, देखो प्राइस ये कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट से बाहर आया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, 1 2 दिन ऊपर रहा था, बट एम जैसा पैटर्न बनाया और पैटर्न बना के नीचे आ गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट फिल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है कि भाई इसे ब्रेकआउट ना देना और वहाँ पर ही डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बना के थोड़ा नीचे आए, गैप फिल करे और उसके बाद फिर ऊपर जाए, तो फिर तगड़ी तरीके से जाएगा, राइट। तो फेकआउट्स थोड़े से पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा भाई साहब, ठीक है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो 52,500 मैंने एक साइकोलॉजिकल एरिया बताया, यहाँ पर इसके ऊपर जाता है तो मुझे ना यहाँ पर एक छोटा सा नज़दीक में रेजिस्टेंस पहला तो दिख रहा है, दैट इज़ 52,800, ओके। 52,800 आपका सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, और ये टूटा तो फिर 53,600 और 700 तक के एरिया तक आ सकता है। ये एक जोन की तरह इसे मार्क कर लो, स्क्वायर, राइट। तो ये एक स्क्वायर एरिया होगा 53,600 से 700, ये आपका रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन होगा, ठीक है। और नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया 52,800 होगा आपका, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड में आपके टारगेट एरियाज रहेंगे, जब ये ऊपर सस्टेन होकर रैली करेगा तब आपको ये दो एरियाज काम लगेंगे, ठीक है। इफ़ ये नहीं होता, रैली नहीं होती ऊपर की साइड में, तो क्या होगा, फेकआउट होगा, जो इसे फिर से नीचे गैप फिलिंग तक लाएगा। तो गैप फिलिंग के एरियाज़ के टारगेट आप 50,900 और नीचे की साइड में 50,300 तक के रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो लेवल्स नीचे की साइड में हमें दिख रहे हैं, और ऊपर की साइड में भी लेवल्स हमने बता दी। ट्रैपिंग की साइड में हो सकती है, कॉल साइड में, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा संभल के ध्यान रखिएगा। एकदम नज़दीक का या फिर एकदम बोल सकते हो कि फ्रेश एग्जांपल आपको दिखा दिया है कि भाई ट्रैपिंग एक्चुअली में दिखती कैसी है, कैसी हो सकती है। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूँ, रुको, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा।
एग्जांपल्स ढूँढने के लिए, राइट? तो होता है सभी जगह पे भाई, फेक आउट्स होते ही है, ठीक है? तो फेक आउट से इफ़ आप बचते नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। देखो, इफ़ आप पीछे का थोड़ा-सा प्राइस एक्शन मत देखो, सिर्फ़ ये प्राइस एक्शन देखो, ठीक है? ये है हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। ये है 52,500 600 वाला एरिया। यहाँ से 1 2 3 4 और ये फिफ्थ टाइम 5 बार नीचे आया। नीचे आने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद 2-3 दिन ऊपर की साइड में रहा था, यानी लोगों को लगा होगा इसका ब्रेकआउट आ गया, प्राइस अब ऊपर जाएगा, आसमानों को चूमेगा। बट इसने क्या किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, 1-2 दिन ऊपर रहा, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, एम पैटर्न फॉर्मेशन किया और ठोक दिया। तो ये कंसोलिडेशन का फेकआउट इस तरीके से बना, ठीक है? डबल टॉप या फिर कंसोलिडेशन, एम पैटर्न ऐसे बनता है और फिर ठोकता है। तो इस चीज़ या फिर ये प्राइस एक्शन बनने के लिए भी 1-2 दिन का टाइम लगता है, राइट? तो वहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, सिंपल से 2 और बोल सकते हो कि आई थिंक इससे भी ज़्यादा होंगे, पीछे की साइड आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स, राइट? तो आपके सामने ही मैंने बता दिया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पर बन सकता है, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहो। नहीं बनता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, हमें रैली ऊपर की साइड में बार्न डिप करने को मिल जाएगा। बट इफ़ नहीं होता है तो उसके अलावा क्या हो सकता है ना, उस चीज़ के लिए भी रेडी क्यों ना रहे हम, राइट? क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हम एनालिस्ट हैं, तो सभी चीज़ें एनालिसिस करेंगे, है ना? तो सब चीज़ें इस वजह से मैंने बता दी है, लेवल्स भी, प्राइस एक्शन भी, ट्रैपिंग की साइड से हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सभी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाए तो अच्छे से इसे यूज़ करो और अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से आगे बढ़ो, राइट? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड यस, ऐसी ही साइकोलॉजी के साथ आपको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, हमारे साथ बैठ के प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रेड्स मैनेजमेंट चाहिए, तो आप हमारी लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर बढ़िया तरीके से बोल सकते हो कि ट्रेड्स हम करवाते हैं। आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ थे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग में नहीं आए ना आ पाए हम, दोपहर को फिर आए थे 11 बजे। वहाँ पर हमने निफ्टी के ट्रेड्स दिए थे, स्कैल्पिंग ट्रेड्स थे, वहाँ पर हम बोल सकते हो कि निफ्टी में स्कैल्प किया। और उसके अलावा टीसीएस में हमने ट्रेड दिया था, वहाँ पर भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रेड्स आज के दिन में शेयर किए थे, जहाँ पर लोगों ने पैसा बनाया लाइव ट्रेडिंग में, राइट? तो ऐसा ही आपको भी उसका हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारा लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।